हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। क्लास 10th के लिए ये जो चैनल आपका रामबाण साबित होने वाला है। ये चैनल आपका मैथ और साइंस दोनों ही बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। इस चैनल पर मैथ का भी आपका सीरीज चलाया जा रहा है। मैथ में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 पर खत्म हो चुका है। जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरह बताया गया है। वही क्वेश्चन बताया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सब के सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब के सब आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसमें, और एनसीईआरटी बताया गया है, बाकी कोई चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सब के एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पूछा जाता है। यहाँ से अगर पढ़ते हैं तो आपका 100% क्वेश्चन मिलेगा। वही क्वेश्चन जो अगर पढ़ाया जा रहा है सेम टू सेम मिलेगा। अगर यहाँ 3 लिखा है एग्जाम मैथ में होगा 3 मिलेगा। इसके साथ ही इस चैनल पे आपका साइंस भी चलाया जा रहा है। साइंस में आपका प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन और मानव नेत्र रंग बिना संसार खत्म हो चुका है। जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पहले बताया गया न्यूमेरिकल फिजिक्स में, पहले थ्योरी बताया गया, सब बताया गया न्यूमेरिकल, बहुत बेहतरीन से बताया गया, बहुत अच्छा नोट्स बताया गया। इसके साथ ही चैनल पर बायोलॉजी भी स्टार्ट हो चुका है। बायोलॉजी में आपका पोषण खत्म हो चुका है, पाचन खत्म हो चुका है, श्वसन खत्म हो चुका है, हृदय खत्म हो चुका है। जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे नोट्स बताया गया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है जिसको नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए, और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए पादपों में परिवहन। जो पौधे होते हैं ना, उसमें कैसे परिवहन होता है, वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो जल कैसे लेते हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपका उस तो लास्ट टॉपिक बचेगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताया जाएगा। तो जीव प्रक्रम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर नोट्स पढ़ लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन बताया जाएगा यहाँ से, तो वही क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। एक क्वेश्चन बहाने दे भाई, सब क्वेश्चन इसी में से फंसेगा, ठीक है। तो पहले चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट वीडियो फटाफट। देखिए यहाँ पे पहले आपका यहाँ पे पादपों में परिवहन, मतलब पेड़ पौधों में परिवहन का होता है। पादपों में 2 प्रकार होती है, एक जाइलम द्वारा, एक फोलोम द्वारा। याद कर लीजिए, जाइलम जल, जाइलम जल, जाइलम जल, फ्लोएम। अब पहले देखते हैं जाइलम। पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे जो जड़ों से जल को तनों तथा शाखाओं तक पहुंचाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे होते जड़ होता है ना, तो पानी कहाँ से, पेड़ पौधे पानी कहाँ से पहुँचता है, जमीन में से पहुँचता है। तो पेड़ पौधों द्वारा जल का संचरण जड़ द्वारा पेड़ पौधों के शाखाओं तनों में पत्तियों तक पहुँचता है, वो आपका जाइलम होता है। क्या होता है यहाँ पे, जाइलम होता है, ठीक है। बहुत आसान है। पेड़ पौधों का जो जल होता है ना, जल आपका वहाँ पे पेड़ पौधों का जल होता है, वो क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेड़ पौधों और जल का संचरण शाखाओं तनों तथा पत्तियों में होता है, उसको बोलते हैं जाइलम, ठीक है। जल का संचलन होता है आपका कहाँ पहुँचता है, मृदा के माध्यम से। धरती होता है जड़ द्वारा पेड़ पौधों को जल का संचरण शाखाओं तनों पत्तियों में होता है, उसको बोलते हैं जाइलम। फ्लोएम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से बनाए गया भोजन को पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाया गया भोजन को, ठीक है, पत्तियों द्वारा जड़ तक पहुंचाने की क्रिया को बोलते हैं फ्लोएम। सीधे से बात है, जाइलम जड़ द्वारा जल को पेड़ पौधों को शाखाओं तनों पत्तियों तक जल पहुंचाने की क्रिया को बोलते हैं जाइलम। अब फ्लोएम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पत्तियों के माध्यम से जड़ तक पहुंचाने की क्रिया को बोलते हैं फ्लोएम। बहुत आसान है भाई। फ्लोएम में क्या होता है, भोजन बनाते हैं, पत्तियां बनाती हैं, और पत्तियों के माध्यम से पेड़ पौधों शाखाओं तनों तो जड़ तक कहाँ पहुँचता है, भोजन पहुँचता है। जाइलम क्या होता है, जड़ के माध्यम से जल जो शाखाओं तनों होते हुए कहाँ पहुँचता है, पत्तियों तक पहुँचता है, इसको बोलते हैं जाइलम। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, डिफिनेशन हो सकता है, ठीक है, बहुत डिफिनेशन हो सकता है। अब देखते हैं जाइलम क्या होता है, किताबी माध्यम। पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल खनिज लवणों को मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। जबकि फ्लोएम, देखिए जाइलम क्या होता है, जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है। जाइलम क्या है, पादप तंत्र का अवयव है जो मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है।
जो खनिज लवण का वहन करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जाइलम। अब फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, उसको बोलते हैं फ्लोएम। ताकतों से फ्लोएम करते हैं। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जलों में प्रवेश करता है, ठीक है। आपका मेन ये आपका यही होना चाहिए, ठीक है, आपका मेन यही है, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसके साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर ढकेलता है। यदि दाब जल को ऊंचा वृक्ष के विभिन्न भागों का करता है, पहुंचाता है, क्या करता है? इसको पहुंचाता है। आप समझ रहे होंगे। यही जल पादप के अवयवी भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोषण कहते हैं, ठीक है। वाष्पोषण ये भी कर सकते हैं, वाष्पोषण की ये भी कहते हैं। रंध्र से जल निकलने की क्रिया को देखिए, आसान तरीके बता रहे हैं। वाष्पोषण इसमें दूसरा क्रिया है, हम बता रहे प्रबंध से बता रहे हैं, ठीक है। ये भी डिफिनेशन एक है। रंध्र से जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको पत्तियों में छोटे छिद्र होते हैं, उसको बोलते हैं लंध, उसको बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। तो रंध्र से रंध्र होता है ना, जो छिद्र होते हैं, रंध्र से जल निकलने की क्रिया को बोलते हैं वाष्पोषण। रंध्र से जल निकलने की क्रिया को वाष्पोषण कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। निम्न से मिलती है, सहायता मिलती है, ठीक है। ये पादपों में परिवहन हो गया। आई होप समझ रहे होंगे। चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए, जल के अवशोषण जड़ से पत्तियों तक जल विलय खनिजों लवणों को ऊपरमुखी गति में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। पौधों में ताप नियमन भी सहायक होते हैं। पौधों में जो नहीं होता है, गर्मी बरसात होता है, ये भी क्या हो एक तरह से क्या हो सहायता करते हैं, ठीक है। गर्मी के मौसम में कोई पौधे गर्मी के मौसम में क्या हो 30 करता है, कोई पौधे ज़्यादा गर्मी पड़ गया तो सूख जाते हैं, ज़्यादा आपका जैसे आपका ठंडी पड़ गया तो कभी क्या सूखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उनको पूरा पोषण मिल पाता है। पेड़ पौधे अपने शाखाओं से जो पत्तियों बनाते हैं, भोजन नहीं बना पाते हैं, क्या होते हैं? सूख जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ गया, उस स्थान पर पानी की सुविधा जल्दी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? सूख जाते हैं। तो ताप भी नियंत्रण करता है पेड़ पौधों की वृद्धि का, ठीक है। अब भोजन तथा दूसरे पौधों में स्थानांतरण पौधों में प्रकाश संश्लेषण से विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कराता है। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन क्या कराता है? स्थानांतरण कराता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है, दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। फ्लोएम द्वारा जो ऊर्जा देता है, खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, उससे क्या प्रयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम उत्तम में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है, ठीक है, प्रसरण द्वारा क्या होता है? स्थानांतरित होता है। ये हमारा टॉपिक था, कौन सा? पादपों में परिवहन, खत्म हो गया। अब आएगा उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उसमें कौन कौन होता है? त्वचा हो गया, कि आपका यकृति हो गया, ठीक है, विकृति हो गया, विक्री हो गया, किडनी हो गया, ये सब बारे में क्या इसको पढ़ा जाएगा। तब जाकर उत्सर्जन तंत्र का होगा, खत्म हो गया। दो आपका चैप्टर मतलब 2 आपका वीडियो बनेगा, सब उत्सर्जन तंत्र खत्म हो गया है। मैं समझाने की कोशिश किया हूँ आपको, जल्द समझ में आए। छोटा नोट्स है लेकिन बहुत गागर में सागर है भाई, गागर में सागर है। देखने में छोटा है लेकिन बहुत बढ़िया नोट्स है। इसको पढ़ लेते हैं, 100% आपका इसी में से आएगा, एक क्वेश्चन बहाने जाएगा। इसलिए चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।